आज हम लोग देखेंगे क्लास 4 लेसन 2 अ लेसन टॉट बाय अ चाइल्ड, एक शिक्षा जो बच्चों के द्वारा पढ़ाया गया। बिफोर यू रीड, डू यू लव द कंपनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स? हाउ डू यू टेक केयर ऑफ देम? रीड टू नो हाउ अ लिटिल बॉय Arif feels about his parents' behavior with his grandfather। इसमें हम लोग देखेंगे लेसन टॉट बाय अ चाइल्ड में कि कैसे वो जो बच्चा है अपने पेरेंट्स को शिक्षा देता है। आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी नाना नानी के साथ रहना पसंद करते हैं, तो देखेंगे कि वो किस तरह से और उनकी देखरेख हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम स्टोरी को देखेंगे कि जिसमें आरिफ जो छोटा बच्चा है अपने पेरेंट्स के बिहेवियर जो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति है उसको किस तरह से कर रहा है। महमूद हैड नाउ बिकेम ओल्ड एंड वीक। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू लिव ऑन हिज ओन। हिज हैंड्स हैज स्टार्टेड शेकिंग। यहाँ पे जो महमूद है वो अब क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है और वो अब अपने खुद से रहने के लिए उससे अब दिक्कत हो रही है क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है और उसके जो हाथ हैं वो हाथ पैर अब हिलने भी लग गए हैं। His walk had become unsteady and he had a poor sight। अब जो है उसके पैर भी अब चल नहीं पा रहे हैं, वो लड़खड़ाते हैं और उसकी आंखें भी अब धुंधली हो गई हैं। His rich son Usman and his daughter-in-law Shalma decided to take him to their home। अब उनके जो बेटे हैं उस्मान और उनकी जो बहू हैं सलमा, उन्होंने सोचा कि वो क्या करें, उन्हें अपने घर ले आएं। आरिफ his grandson was very happy to live with his ग्रैंडफादर। आरिफ जो उनका पोता था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो अपने दादाजी के साथ रहेंगे। महमूद वॉज ऑल्सो हैप्पी टू बी इन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली। और जो महमूद था वो भी बहुत खुश था कि वो अपने बेटे बहू और अपने पोते के साथ रहेंगे। दे एट देयर मील्स टुगेदर ऑन द दस्तरखान इन द डाइनिंग रूम। और वे क्या करते थे, अपने जो घर में जो टेबल था जहाँ वे खाना खाया करते थे उस जगह पे वो क्या करने लगे, डेली बैठ के खाना खाने लगे डाइनिंग रूम पर। फॉर अ फ्यू डेज उस्मान एंड हिज फैमिली डिड नॉट माइंड द मेस क्रिएटेड ऑन द दस्तरखान बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। और कुछ समय तक जो उस्मान और उसके फैमिली जो थी उन्होंने माइंड नहीं किया, जो भी टेबल पर खाना गिरता था उसके चलते जो महमूद गिराते थे उससे कोई उन्हें तकलीफ़ नहीं था। लेकिन समटाइम ही स्पिल्ड मिल्क एंड समटाइम ड्रॉप्ड फूड। कभी कभी वो गिलास पर रखे दूध गिरा देते थे, कभी वो खाना गिरा देते थे क्योंकि उनकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं रहती थी। As the time passed, Usman and Salma were irritated at the mess. They decided to serve the old man separately। और कुछ समय के बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया उस्मान और सलमा इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए जो वो खाना गिराते थे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि उन्हें अलग ही खाना दिया जाए। They laid a table for him in a corner of the room। Mahmood felt bad at being left alone, but he did not say anything। और उन्होंने क्या किया, एक डाइनिंग रूम के कोने में उन्होंने क्या किया, एक टेबल लगाया कॉर्नर पर और क्या किया, उन्हें वहीं पर खाना देने लगे। इस चीज़ को देख के जो महमूद थे वो इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा ख़राब महसूस किए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे because of his sight, Mahmud once broke their expensive crockery। His children scolded him। और क्या हुआ कि एक समय की बात है क्योंकि उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इस वजह से उन्होंने एक बहुत ही महंगा जो बर्तन था वो उन्होंने तोड़ दिया और इस वजह से उनके बच्चों ने उन्हें पनिशमेंट दिया।
As a punishment, they now served him food in an ugly wooden bowl and old plastic cup. Tears followed from Mahmud's eyes, but he quickly sat in a corner and ate his food. उन्होंने क्या किया, खाना उन्हें एक वुडन बॉल में, यानी कि लकड़ी का एक बॉल और प्लास्टिक का कटोरा में उन्हें क्या किया, पानी दिया, खाना पानी उसी में दिए, और वो चुपचाप से उस कोने में जाके बैठ के खाने लग गए. Usman and Salma could not bear Mahmud any longer in the house. They became ruder to him after day. और जैसे जैसे दिन बीतता चला गया, उस्मान और सलमा इस चीज़ को अब और बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और वे उनके पिताजी से बहुत बुरी तरह से बर्ताव उनसे किया करते थे और कड़ी कड़ी बातें कहा करते थे. To show their displeasure, they even used harsh words for him. Mahmud never said a word in response. He quietly bore the insult and went to his bedroom. क्या होता था, वो जो कड़ी बातें बोलते थे, वो जो बात बोलते थे उन्हें सुनते थे, और वो चुपचाप सुन के कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, उनका कोई उत्तर नहीं देते थे, सुन के वो चुपचाप अपने रूम में चले जाते थे. आरिफ ही 6 years old grandson watched everything silently. आरिफ जो उनका 6 साल का पोता था, वो हर दिन ये सारी चीज़ें को गौर से देखा करता था. One evening, Usman and Salma saw Arif playing with pieces of wood and Fevicol on the floor. और जो उस्मान और सलमा एक दिन क्या कर रहे थे, आरिफ को देख रहे थे जब वो वुड यानी लकड़ी और फेविकॉल से खेल रहा था ज़मीन पर बैठ के. उस्मान asked his son sweetly, what are you making son? जो उस्मान है उनके पिता ने उनसे पूछा प्यार से अपने बेटे से कि क्या कर रहे हो बेटे, क्या बना रहे हो. The young child replied in the same sweet manner. और जो छोटा बच्चा था उसने भी बड़े प्यार से जवाब दिया. क्या जवाब दिया कि Father, I am making a ball for you and अम्मी. क्या बोला बच्चे ने कि पिताजी मैं आपके लिए और अम्मी के लिए इस लकड़ी के टुकड़ों से कटोरी बना रहा हूँ. I'll serve you food in it when you grow old like grandfather. मैं आपको क्या करूँगा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब इसी कटोरे में आपको क्या करूँगा, आपको और अम्मी को इसमें दूँगा खाना, जैसे आप ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी को देते हैं. Usman and Salma were shocked on hearing the little child's words. They were ashamed and speechless. और इन सब बात को सुन के जो उनका बेटा उनसे कह रहा था, सुन के वो एकदम शांत हो गए, साइलेंट हो गए और कुछ कह भी नहीं सके. Tears followed down their cheeks. They realized the blunder they had committed. They at once went to Mahmud and apologized to him for their misbehavior. और इस चीज़ को देख के जो उनके बेटे ने कहा, वे स्पीचलेस हो गए, कुछ कह नहीं पाए, उनके आँखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि वो क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं. फिर वे जाके महमूद जो उनके पिताजी थे उनसे जाके उन्होंने माफ़ी मांगी जो उन्होंने गलत व्यवहार उनसे किया. और इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिली कि हम भी अपने पेरेंट्स के प्रति क्या करें, अच्छे से अच्छा व्यवहार रखें ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी हमारी अच्छे से देखभाल कर सके. और आगे जो एक्सरसाइज हम आपको भेज देंगे. वर्ड मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश, यहाँ पे आप इसको याद करेंगे और कॉपी में नोट लिख लेंगे, और जो हिंदी मीनिंग है वो आपको भेज दिया जाएगा. क्वेश्चन आंसर्स भी आपको भेज दिए जाएंगे. थैंक यू.